कक्षा छठी साइंस प्रकाश छाया एवं परावर्तन। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं और पारभासी। तो पारदर्शी वस्तु वो होती है जब किसी वस्तु के अंदर से होकर के जो प्रकाश गुजरता है वो पारदर्शी वस्तु कहलाती है। और अपारदर्शी वस्तु वो है जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। और कुछ वस्तुओं को आर पार देखा जा सकता है लेकिन बहुत साफ नहीं होती, ऐसों को पारभासी कहते हैं। अब उसके बाद में आता है कि छाया एवं परिवर्तन। तो छाया चाहे किसी आदमी की है, चाहे किसी हाथ की है, चाहे किसी पशु की है, चाहे किसी उंगली की है, अब वो छाया होती है। अब एक टॉर्च लीजिए और अपने हाथ के ऊपर टॉर्च का प्रकाश अपने हाथ पे लगाइए, देखिए कि वो जो है नीचे जो उसकी छाया बनेगी। तो हम इस परछाई पर केवल पर्दे पर ही देख सकते हैं। भूमि, कमरे की दीवार, इमारतें, किसी अन्य प्रकार की अन्य सतह और प्रतिदिन के जीवन में दिखाई देने वाली छायाओं के बारे में है। अब जो है कि प्रकाश जो है वो एक छिद्र में से गुजरता है। तो हम 3 अलग अलग गत्ते लेकर के उसके बीच में एक छिद्र कर लेंगे और उसके सामने मोमबत्ती जला देंगे। तो उसमें से प्रकाश तीनों को समान दूरी पर समान दिशा में खड़े करके और हम एक तरफ मोमबत्ती जला देंगे और हम उस छेद में से देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अगर बीच वाले गत्ते को या लास्ट वाले गत्ते को थोड़ा सा हिला देते हैं तो वह प्रकाश हमें दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से प्रकाश की गति है। अब जो हमें है कि मोमबत्ती जला करके और एक पाइप का टुकड़ा ले करके उस पाइप की नली में से देख लेंगे कि मोमबत्ती को देख पाते हैं। अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा बैंड कर देंगे यानी पाइप को मोड़ देंगे तो हमें मोमबत्ती नज़र नहीं आएगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दर्पण, रात के समय या अंधेरे के कमरे में एक टॉर्च लेकर के आप एक कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाइए और टॉर्च को अपनी उंगली से ढक लीजिए। टॉर्च को जलाएं तो इससे किरण पुंज प्राप्त होने के लिए उंगलियों के बीच में कुछ स्थान छोड़े प्रकाश पुंज को अपने के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। तो इस तरफ प्रकाश का धब्बा दिखाई देगा। तो यह टॉर्च की दिशा का समायोजन कीजिए और प्रकाश का धब्बा कमरे पे खड़े दूसरे मित्र पे पड़ेगा। अब दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को दिशा को बदल देता है। यानी दर्पण जो है शीशा है उसके अंदर हम प्रकाश डालेंगे तो उस दिशा को परावर्तित करके यानी कि परिवर्तन करके दूसरी दिशा में मोड़ देगा। तो इस प्रकार से हमने वो देखा है। तो अब इस लेसन में नीचे दिए गए बॉक्सों में से पुनर्स्थापित करके एक वाक्य बनाइए। जल, वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम, पारदर्शी, अपारदर्शी, और ये 3-4 क्वेश्चन हैं इसके, तो ये आपने करने हैं। थैंक यू। जला करके और एक पाइप का टुकड़ा ले करके उस पाइप की नली में से देख लेंगे कि मोमबत्ती
को देख पाते हैं। अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा बैंड कर देंगे यानी पाइप को मोड़ देंगे तो हमें मोमबत्ती नज़र नहीं आएगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दर्पण, रात के समय या अंधेरे के कमरे में एक टॉर्च लेकर के आप एक कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाइए और टॉर्च को अपनी उंगली से ढक लीजिए। टॉर्च को जलाएं तो इससे किरणपुंज प्राप्त होने के लिए उंगलियों के बीच में कुछ स्थान छोड़े प्रकाश पुंज को अपने के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए तो इस तरफ प्रकाश का धब्बा दिखाई देगा। तो या टॉर्च की दिशा का समायोजन कीजिए और प्रकाश का धब्बा कमरे पर खड़े दूसरे मित्र पे पड़ेगा। अब दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को दिशा को बदल देता है, यानी दर्पण जो है शीशा है उसके अंदर हम प्रकाश डालेंगे तो उस दिशा को परावर्तित करके यानी कि परिवर्तन करके दूसरी दिशा में मोड़ देगा। तो इस प्रकार से हमने वो देखा है। तो अब इस लेसन में नीचे दिए गए बॉक्सों में से पुनर्स्थापित करके एक वाक्य बनाइए। जल, वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम, पारदर्शी, अपारदर्शी, और ये 3-4 क्वेश्चन हैं इसके, तो ये आपने करने हैं। थैंक यू।